हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम खत्म कर चुके हैं सर्कल्स की थ्योरम्स। इस वीडियो में हमें देखने हैं सर्कल्स के कुछ एग्जांपल्स, राइट। तो सबसे पहले हम जो हमने सर्कल्स की 4 थ्योरम पढ़ी है उन्हें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, हमारे पास फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, एक सर्कल से कोई एक टेंजेंट पास हो रही है, सपोज एट पॉइंट P, तो रेडियस जो आप ड्रॉ करेंगे सेंटर O से P को ज्वाइन करते हुए, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। सेकेंड थ्योरम हमने क्या देखी थी कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, सपोज लाइन AB, जो सर्कल O को मीट करती है एट पॉइंट P, यानी कि रेडियस जो हमारी OP है उसके एंड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है such that the line subtends 90 डिग्री। लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है रेडियस को, तो ये जो लाइन है ये क्या होगी? ये लाइन एक टेंजेंट होगी। थर्ड थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन है, सपोज पॉइंट D, इस पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सर्कल को तो वो इक्वल लेंथ की होगी। ओके, सपोज ये दो टेंजेंट्स हैं, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, ये तो टेंजेंट है। ये जो टेंजेंट है ये क्या होगी? dr इज इक्वल टू dq। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। हमें ये पता है कि एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स हम डाल सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब फोर्थ थ्योरम क्या थी हमारे पास कि अगर हम do को ज्वाइन कर दें, ro को ज्वाइन कर दें, oq को ज्वाइन कर दें, तो ये जो हमारी टेंजेंट्स हैं ये इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पे, यानी कि एंगल DOR इज इक्वल टू एंगल DOQ। और ये जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये जो टेंजेंट्स है, ये इस लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाती है। ओके, यानी कि एंगल RDO इज इक्वल टू एंगल QDO। ठीक है, ये तो थी हमारी 4 थ्योरम्स। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखिए। फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अ टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमारे पास क्या है, देखिए। हमारे पास एक सर्कल गिवन है, सेंटर O है। ठीक है, बेसिकली हम O ही लेके चलते हैं हमेशा। उनने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल। एक पॉइंट P है जो सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, क्या है? 10 सेंटीमीटर दूर है। अ टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। टेंजेंट ड्रॉ करी, यानी कि इस पॉइंट P से हमारे पास एक लाइन है जो इस सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट T। टेंजेंट हो गई PT। ठीक है, हमने क्या करा? इस OT को ज्वाइन कर दिया। उन्होंने बोला फाइंड द रेडियस, ये है 8 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या बोला? फाइंड द रेडियस। हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो देखिए, हमें क्या पता है? हमें पता है कि ये एंगल होता है 90 डिग्री। हमें पता है कि ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल? एंगल OTP is equal to 90 डिग्री। दिस इज नॉट वन टाइम पासवर्ड ना, OTP is not one time password। ओके, सो एंगल OTP is 90 डिग्री। इसका आप रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, अब हमको क्या दिख रहा है? देखिए, जब भी हम 90 डिग्री की बात करते हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो हमारे पास क्या है? मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज याद आ जानी चाहिए। जहां से सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे बेसिक थ्योरम हम क्या पढ़ते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्या लगा दी? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और आपका आंसर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है हमारा? OTP। ठीक है, हमें क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है? OP, सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस कौन है? TP, सो TP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर है OT। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो आप OP स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर
इज इक्वल टू टीपी इज 8 स्क्वायर प्लस ओटी मतलब आर का स्क्वायर, ओटी हमारा आर सेंटीमीटर। ओके, जब तक यूनिट्स गिवन है तब तक आपको यूनिट लिखनी है, यहां आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 64 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 विच इज 36 विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए आर क्या है, रेडियस है, रेडियस है यानी वो एक लेंथ है, लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इस वजह से हम जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। सो रेडियस क्या आ गई हमारी, रेडियस आ गई 6 सेंटीमीटर और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू टेंजेंट्स PA and PB are drawn to a circle with center O from an external point P। ठीक है, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई है, कहां पे, सर्कल पे। देखिए डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल, सेंटर O, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी गई है, पॉइंट A पॉइंट B। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है वो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P प्रूव दैट APB इज इक्वल टू, देखिए एंगल APB यानी ये पूरा एंगल, ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स एंगल OAB, 2 टाइम्स एंगल OAB यानी आपको AB को ज्वाइन करना है, OA को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि 2 टाइम्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब सोचिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूफ बहुत सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अगले वीडियो में हम हाई लेवल के डिस्कस करेंगे, अभी तो बेसिक चल रहे हैं। तो अब इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, आपको ये सोचना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या पता है कि ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज C, हमें ये पता है एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात सच है, कैसे सच है, क्योंकि ये सब क्या है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। फिर हमें क्या पता है, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम रेडियस टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होती है, इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। अब आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो देखिए ट्राइंगल देखिए आप PAB में ये दोनों साइड्स इक्वल है, सो एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब अब देखिए PA के अपोजिट कौन है, पहले PA लिखा है तो उसके अपोजिट कौन है, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PAB। रीजन क्या लिखेंगे आप, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया इसका रीजन। अब मेरे पास क्या है, देखिए मेरे पास है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये बराबर है। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूं, ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ये एंगल इसका 2 टाइम्स है, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब ये मैं कैसे प्रूव करूंगा, मुझे ये सोचना है। तो देखिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, राइट। इस 90 डिग्री में और यहाँ पे ये एंगल कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल PAB में, इन ट्राइंगल PAB हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ट्राइंगल्स के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट, ये हमें पता है। तो अगर मैं इन तीनों एंगल्स का सम लूं, यानी कि एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA, ये कितना होगा, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है और मुझे ये पता है कि PAB और PBA बराबर है, PAB और PBA बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल APB प्लस 2 टाइम्स एंगल PAB इज इक्वल टू
180 डिग्री, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से एंगल की वैल्यू चाहिए, किस एंगल की वैल्यू चाहिए, मुझे PAB की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? PAB की। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स एंगल PAB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल APB, राइट। 2 को आपने डिवाइड कर दिया तो एंगल PAB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 1/2 एंगल APB। इतना आपको समझ आया? ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं करा है, अभी मैंने क्या करा है, ये ट्राइंगल लिया है, इसमें मैंने बोला कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? कि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। उस रीजन की वजह से एंगल PAB और एंगल PBA दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैंने इस ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, हमें पता है, उस प्रॉपर्टी का यूज किया और उसकी हेल्प से मैंने इसकी वैल्यू निकाली। किसकी? PAB की। PAB यानी ये वाला एंगल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए ना, OAB चाहिए, राइट। मुझे क्या प्रूव करना है? ये तो APB तो दिख रहा है, सॉरी, हाँ, PAB, ठीक है, PAB और APB ये रहा। मुझे बस इस APB को इस छोटे एंगल OAB से रिलेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलिए, अब मुझे क्या पता है कि एंगल OAP क्या है? 90 डिग्री है, ये लिखा हुआ, राइट। अगर ये OAP 90 डिग्री है, अगर मैं OAP को तोड़ दूं, कैसे तोड़ दूं? एंगल OAB प्लस एंगल BAP, ठीक है, BAP और OAB, इसमें मैंने तोड़ दिया, इनका सम 90 डिग्री है, ये बात सच है, सच है। अब BAP बोलूं या PAB बोलूं, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं ये लिख दूं तो एंगल OAB प्लस 90 डिग्रीज माइनस 1/2 एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों वैल्यू को उधर भेजा मैंने, तो क्या हो जाएगा? एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये प्लस का उधर जाके माइनस 90 डिग्रीज, ये माइनस का उधर जाके प्लस 1/2 एंगल APB, 90 से 90 कैंसिल, और आप अगर ध्यान से देखें तो आपके पास क्या आ गया? देखिए, एंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 एंगल APB। बस इस 2 को अगर मैं इधर लिख दूं और यहां से हटा दूं, यही प्रूव करना था हमको, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव करना। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने इस ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई और हमने क्या देखा कि अगर दो साइड्स इक्वल है, कैसे इक्वल है? क्योंकि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। उसकी हेल्प से हमने बोला अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल है। फिर हमें क्या पता था कि रेडियस और टेंजेंट का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है, ऑर्थोगोनल होते हैं ये दोनों। तो हमने इस एंगल की हेल्प से ये सारी कैलकुलेशन करी और हमारा प्रूफ खत्म हो गया। ठीक है, सो कितना सिंपल था, आपने देखा। आपको सिर्फ क्या है, एंगल देखना आना चाहिए और आपको प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स याद होने चाहिए, राइट। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको नोट्स में भी मिलेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे, अगले वीडियो में हम देखेंगे थोड़े ऊपर के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।